नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बता दें कि नवादा में आयोजित वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की ओर एक बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का लक्ष्य कांग्रेस संसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना होगा और इसके लिए पूरा गठबंधन एकजुट होकर काम करेगा। यह यात्रा विशेष रूप से बिहार में चल रही, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी खुद कह रहे हैं। यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त 2025 को सासाराम से हुई थी और यह 16 दिन तक चलेगी। इस दौरान यह यात्रा बिहार के 20 से अधिक जिलों से होकर गुजरेगी और लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जबकि इसका समापन 1 सितंबर 2025 को पटना की एक विशेष रैली में होगा। तेजस्वी यादव ने नवादा की सभा में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर गरीब और सामान्य लोगों को वोट अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से SIR प्रक्रिया का जिक्र किया, जिसके तहत वोटर लिस्ट में संशोधन किया जा रहा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है और कई जीवित लोगों को मृत घोषित करके वोटर सूची को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की नींव पर हमला है और चुनाव की पारदर्शिता को खत्म करने की साजिश भी है। तेजस्वी का यह बयान लोकतंत्र की रक्षा और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संकल्प के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी इस यात्रा के दौरान चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि SIR प्रक्रिया वास्तव में नई तरह की वोट चोरी है, जिसे बड़ी संख्या में लोगों का नाम वोटर सूची से गायब किया जा रहा है। राहुल ने चेतावनी दी है कि कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा और लोकसभा सीट पर जाकर वोट चोरी के मामलों को उजागर करेगी और जनता को सच्चाई बताएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा देश चुनाव आयोग से हल्फनामा मांगेगा। संस्था निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रही है। राहुल गांधी ने इस यात्रा को केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा भी बताई है। उन्होंने एक व्यक्ति एक वोट जैसे मूल लोकतांत्रिक सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा है कि अगर आम नागरिक को वोट सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। उन्होंने इसे संविधान बचाने की लड़ाई करार दिया है और कहा है कि यह यात्रा उन सभी आवाज़ों को जोड़ने का प्रयास है जिससे अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। नवादा की रैली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने मंच से एक साथ भाजपा और चुनाव आयोग पर तीखे आरोप लगाए हैं और जनता को यह समझाने की कोशिश की गई है कि वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ और जीवित लोगों को मृत दिखाने जैसे कदम लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला करती है। उन्होंने जनता से अपील भी की है कि वे जागरूक रहें, अपने नाम वोटर लिस्ट में अवश्य जांचें और अगर उनका नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो आवाज़ उठाएं। इस यात्रा का मकसद केवल सरकार और आयोग का विरोध करना नहीं है, बल्कि जनता को शिक्षित और जागरूक करना भी है, ताकि कोई भी नागरिक आने वाले वोट के अधिकार से वंचित ना रहे। SIR प्रक्रिया को से ना हटाए गए लोगों को सूची में वापस लाने और उनके अधिकार की रक्षा करना इस यात्रा का मुख्य संदेश है। तेजस्वी यादव का नारा है कि अगली बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस यात्रा के राजनीतिक महत्व को और बढ़ावा मिलता है। यह महज एक बयान नहीं, बल्कि विपक्षी दलों की एकता और उनकी साझा रणनीति की प्रतीक भी है। महागठबंधन इस यात्रा के जरिए एक ओर जनता से सीधा जुड़ाव बना रहे हैं तो दूसरी ओर भाजपा के खिलाफ विपक्ष की ताकत का भी प्रदर्शन कर रहा है। तेजस्वी और राहुल दोनों की साझा उपस्थिति ने यह संकेत दिया है कि विपक्ष अब ज़्यादा संगठित है और उसका लक्ष्य सिर्फ भाजपा को सत्ता से हटाना नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को बचाना भी है और हर नागरिक को उसका वोटर अधिकार दिलाना भी है। इस तरह वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक अभियान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों को और संविधान की रक्षा की लड़ाई के रूप में भी सामने आई है, जिसमें जनता को जोड़ने और उन्हें जागरूक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।